हेलो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल बैग पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मदर बैग में हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो आप सबको पसंद आया है। आज हम लेकर आए हैं कि बेबी बैग में हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे। तो मेरी दिवा खारिया ममत्वम गर्भ संस्कार में आप सबका स्वागत करती हूँ और देखते हैं बेबी बैग में हम क्या क्या चीज़ रखेंगे। अगर हो सके तो आप अपनी मदर बैग और बेबी बैग दोनों को अलग अलग बैग में पैक कीजिएगा। और बेबी बैग में क्या क्या चीज़ें रखेंगे, तो सबसे पहले बेबी के नेपीज। अगर आप कॉटन नेपीज यूज़ करते हैं तो 20 से 25 नेपीज रख लीजिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर सिजेरियन हुआ तो 2 या 3 दिन का स्टे होने वाला है। तो उस टाइम पे आपके नेपीज अगर नहीं सूखे, ऐसा कुछ हुआ, तो आपको ज़्यादा नेपीज की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं एडवाइस करती हूँ कि 20 से 25 नेपीज आप अपने पास जरूर रख लीजिए। अगर आप डायपर्स यूज़ करते हैं तो एक पैकेट पूरा डायपर का रख लीजिए। उसके बाद बेबी वाइप्स। आप बेबी वाइप्स अगर यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो उसके ऑप्शन में आप एकदम सूती मलमली कपड़ा भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों के कपड़े। तो फुल स्लीव वाले 7 से 8 पेयर कपड़े रख लीजिए। और जो छोटी स्लीव वाले अंदर पहनने के जो आते हैं वो भी आप 6 से 7 पेयर रख लीजिए। 2 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी वेदर कैसा होता है वो पता नहीं चलता है। और अगर आप एसी वगैरह ले रहे हैं और वहाँ पे भी ज़्यादा ठंडा हुआ तो आपको बच्चे को 2 कपड़े, एक अंदर और एक ऊपर, ऐसे 2 पहना सकते हैं। अगर विंटर है तो आप याद से उसके स्वेटर वगैरह भी 2 या 3 पेयर स्वेटर के भी रख लीजिए। बेबी के पैर के सॉक्स और उसके हाथ के मिटन्स यानी हाथ के ग्लव्स, वो भी 4 या 5 पेयर रख लीजिए। अभी तो मार्केट में जो भी कपड़े मिलते हैं वो पूरा सेट मिलता है। उसके अंदर कपड़े, नेपी और वो पैर के और हाथ के सॉक्स और टोपी, इतना सब कुछ एक साथ आ जाता है। तो वैसे सेट अगर आप परचेस कर रहे हैं तो वो पूरे सेट 4 से 5 रख लीजिए। उसके बाद आपको कैप रखना है, कपड़े का टोपी जो बोलते हैं हम उसको, वो कपड़े का टोपी 4 से 5। और अगर विंटर है तो वुलन कैप भी आपको 2 या 3 रखना पड़ेगा। स्लीपिंग बैग, अभी हर जगह पे बहुत मच्छर होते हैं तो एक जो मॉस्किटो नेट वाला स्लीपिंग बैग आता है वो रख लीजिए। और दूसरे 1-2 स्लीपिंग बैग के अंदर डालने के लिए ड्राई शीट रख लीजिए। ड्राई शीट आप 2 से 3, और अगर मानसून का सीजन है तो उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। मस्टर्ड सीड्स पिलो आपको अमेजोन पे मिलता है और वो बेबी को हेड को ग्रिप करने के लिए अच्छा रहता है। तो मस्टर्ड सीड्स पिलो एक बेबी को ओढ़ाने के लिए ब्लैंकेट, फिर उसके लिए बेबी बाथ टॉवेल और बेबी किट जिसके अंदर उसका हेयर ऑयल, हेयर मसाज, शैम्पू, बॉडी वॉश, सब कुछ जो आता है। आप एक कटोरी स्टील का और चम्मच, इतना याद कर रख लीजिए। क्योंकि अगर सिजेरियन वगैरह हुआ या नॉर्मल डिलीवरी भी हुई, पर अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं आ रहा है तो 1 दिन 2 दिन के लिए फॉर्मूला पाउडर उसको बेबी को देना पड़ेगा। और उसके लिए बोतल की वजह पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक छोटी सी कटोरी और चम्मच से उसको दीजिए। और वो छोटी कटोरी और चम्मच एक स्टील के डिब्बी में रख लीजिए। तो जब भी आप उसको यूज़ करना चाहो तो वो डिब्बी में से निकाल के यूज़ कर सकते हो, और आफ्टर यूज़ आप उसको क्लीन करके वापस उसी डिब्बे में रख सकते हो। तो उससे आपके बेटे के लिए हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन रह सकता है। तो मैं एडवाइस दूंगी कि एक ब्रेस्ट फीडिंग पंप भी आप साथ में रखें। के साथ अगर आप डायपर यूज़ करते हैं तो डायपर क्रीम और डायपर रैश क्रीम, दोनों चीज़ें अलग अलग आती है। तो आप डायपर क्रीम भी रख लीजिए। अगर रैश हुआ तो उसके लिए डायपर रैश क्रीम भी जरूर पड़ेगी, तो वो भी रख लीजिए। एक सैनिटाइजर रख लीजिए कि जब भी बच्चा छोटा है, अभी उसको बाहर की दुनिया में सेट होने में टाइम लगेगा, तो जब भी आप बच्चे को छूते हो
तो सैनिटाइजर से हाथ क्लीन करके ही बच्चे को लेना है। तो एक सैनिटाइजर रख लीजिए। और आखिर में आपको और आपके बच्चे को घर पे आने के लिए एक अच्छा सा जो भी आपको बढ़िया वाला ड्रेस आपका और आपके बच्चे का भी नई वाली पेयर एक रखिए, जो आपको एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज पहनना है घर आते समय। तो आशा रखती हूँ कि मैंने सभी कुछ चीज़ें आपको बता दी है। अगर कोई चीज़ रह गई है तो मुझे आप कमेंट में बताइए, उसको भी हम कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।